2024 को क्या होता है कि बांग्लादेश के अंदर सरकारी प्लेटफॉर्म के ऊपर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई जाती है। और उधर के जो सरकारी ऑफिशियल होते हैं ना, उनका ये मानना होता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अगर ना होते तो बांग्लादेश भी ना बनता। अगर पीछे का सारा बैकग्राउंड देखा जाए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही बानी पाकिस्तान एज वेल एज बानी बांग्लादेश है। अब ये वाला जो एक्ट हुआ ये भी बांग्लादेश की तारीख में पहली दफा हुआ, और ये भी इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश की जो अवाम है वो इंडिया से कितनी नफरत करने लगी है, और उनको इस बात की इस हकीकत का पता चल गया है कि उनको खराब करने वाला, उनकी इकोनॉमी को खराब करने वाला, उनके अंदर इंस्टेबिलिटी लेके आने वाला, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने वाला, इसके साथ साथ मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाला और एक सिविलियन मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हसीना वाजिद को बैक करने वाला, उसको नवाला देने वाला जो था वो इंडिया था, जिसे डायरेक्टली जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते थे बांग्लादेश की आवाम पर। साथ साथ वो सारे कारनामे जो बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद जो है मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, सिविलियन मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हसीना वाजिद ने वो जो सारे कारनामे किए जिसकी वजह से उनकी हुकूमत को, उनको बजाते खुद और उनकी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ के इंडिया के अंदर फेंक दिया गया। 2018 की इलेक्शन होती है बांग्लादेश के अंदर और हसीना वाजिद की पार्टी जो है वो जीत तो जाती है, लेकिन जीतती किससे है? धांधली से। अब वो धांधली कैसे करती है कि बीएनपी के जो मेन कैरेक्टर होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनको जेलों में डाल देती है, फिर टूट के धांधली करती है। वो हरबा यूज करती है जो कि एक मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर यूज करता है, मिसाल के तौर पे पुलिस को, मिसाल के तौर पे उसके जितनी भी स्टेट मशीनरी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और जितने भी लोग हैं, उनको अपने मकसद के लिए यूज करती है। अब भी बीएनपी के या जमात इस्लामी के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो जब अपनी कंपेन करते हैं, जारी बात है जब अपोजिशन कंपेन करती है तो वो दूसरे बंदे की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करके ही कंपेन करती है। तो जब वो लोग कंपेन करते थे तो उनको नजरबंद कर दिया जाता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर दिया जाता था, तलबा को जिनकी फेवर के अंदर, जो सपोर्ट के अंदर जो तलबा मूवमेंट थी, उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता था, नजरबंद कर दिया जाता था। प्रॉपर मीडिया को कंट्रोल किया जाता था, प्रॉपर ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बल्कि सोशल मीडिया को भी फायरवॉल के थ्रू या मुख्तलिफ जो एप्स हैं उनके थ्रू जो है वो बंद कर दिया जाता था। अगर सोशल मीडिया पे कोई शहरी कमेंट करता था हसीना वाजिद या उसकी गवर्नमेंट के अंगेंस्ट तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये वाली जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने वाली, तलबा तंजीम को दबाने वाली, क्रिटिसिज्म को दबाने वाली, इवन के सोशल मीडिया पे जस्ट एक कमेंट किया तो आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, इसको सारा रिपोर्ट किया उधर के, ना सिर्फ उधर के लोगों ने बल्कि इंसानी हकूक की जो तंजीम है उसने भी। ये वही वजह है कि जब हसीना वाजिद को यहाँ से धक्के देके बाहर निकाला गया जो वो डिजर्व करती थी, तो उन्होंने अप्लाई वीजा अमेरिका में भी किया था और यूनाइटेड किंगडम में भी किया था, दोनों ने अपने दरवाजे इस औरत के लिए बंद कर लिए थे। और एक प्रॉपर नहल नफ्सियाती गरीब सरकार का जो बंदा होता है, जब उसको ताकत मिलती है तो वो चाहता है कि मैं हमेशा ये ताकत को इस्तेमाल करूं, ये ताकत जो है मुझे विरासत में मिली हुई है और मैं ये जो ताकत है वो हमेशा के लिए इस्तेमाल करूं, और पहले मैं करूं फिर मेरे बच्चे करें फिर उसके आने वाली नस्लें करें। यही जो शौक था वो वाजिद साहिबा को था। और वाजिद साहिबा ने क्या किया कि पुलिस को अपना महकूम बनाया हुआ था, और वो पुलिस बांग्लादेश की पुलिस नहीं थी, वो पुलिस जो थी वो हसीना वाजिद की पुलिस थी। पुलिस उसको सपोर्ट करती थी, पुलिस में तकरीरी तबादले, पुलिस के अंदर जो भर्तियां, पुलिस के अंदर जो मुलाजमतें हैं वो भी उन्हीं लोगों को मिलती थी जो प्रो हसीना वाजिद होते थे। उसकी जो पार्टी है वो भी इंतशार का शिकार हो गई कि जब पार्टी के अंदर मेरिट खत्म हो गया, पार्टी के अंदर भी उन्हीं लोगों को होते मिलते थे जो प्रो हसीना वाजिद होते थे, जो मेरिट की बात करते थे, जो सच की बात करते थे, या जो वो लोग जो परफॉर्मेंस की बात करते थे वो रगड़े जाते थे। ये वो सारे एक्ट थे जिसकी वजह से पार्टी के अंदर, अवामी लीग के अंदर, सरकारी इदारों के अंदर, पुलिस के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इवन फौज के अंदर एक नफरत और एक मुखालफत पैदा हुई हसीना वाजिद के अंगेंस्ट। उसकी रीजन ये थी कि जब सब कुछ ताल्लुक बेस होना है तो मेरिट जो था वो सबोटॉज हो चुका था। उन वजूहात में से एक वजह है जिसकी बिना पर हसीना वाजिद का जो तख्ता है वो जड़ों समेत उखाड़ के इंडिया के अंदर फेंक दिया गया। अवामी लीग की जो करप्शन की दास्तान है वो भी बहुत बड़ी है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट है कि 64,000 करोड़ हर साल और 15 सालों में 10 लाख करोड़ की कनाडा समेत दूसरे ममालिक में स्मगलिंग हुई। ये वो सारा पैसा है जो हसीना वाजिद और उनकी पार्टी के जो खास लोग थे वो बांग्लादेश का पैसा उठा के बैरून ममालिक के बैंक्स में रखते थे, यानी कि इसकी जो पार्टी थी डेट वाज एब्सोल्युटली करप्ट। इसके अलावा महंगाई में इजाफा और डॉलर की कीमतें जो है इसी तरह बढ़ती थी जैसे पाकिस्तान के अंदर नवाज सरकार और शहबाज सरकार के अंदर बढ़ती है। कोटा सिस्टम बेस्ड जो एक इस नैरेटिव के ऊपर जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, और इस मूवमेंट के ऊपर इस मूवमेंट के अंदर जो तलबा ने अपने हकूक के लिए आवाज उठाई, वो कोटा सिस्टम तो एट द एंड ऑफ द डे उसका वर्ड यूज करके वो तहरीक स्टार्ट हुई, बट जो जितनी पुरानी ग्रीवेंसेस थी, महरूमियां थी, प्रॉब्लम्स थी, शिकायत थी, कंप्लेंट्स थी, वो सारी की सारी मिलकर एक मूवमेंट बन गई। अब हसीना वाजिद क्योंकि ताकत के नशे के अंदर धुत थी, उन्हें पता था कि उनके जो रूहानी और सियासी वाले साहब है, मोदी साहब, उनके सर पे हाथ रखा हुआ उन्होंने, तो वो उनको हर मुश्किल में निकालेंगे। जो है वो खुद अगर इतने ताकतवर होते तो अपने इंडिया के हालात बेहतर करते, रेप को कंट्रोल कर लेते और इंफ्रास्ट्रक्चर और सब स्टैंडर्ड किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर कर लेते। अपना मुल्क भी ठीक कर पा रहे, वो सिर्फ वो
सोशल मीडिया और अखबारें और इंटरनेशनल मीडिया के जो अखबार हैं वो उनको हाईलाइट करते रहते हैं। तो अगर वो इतने इसी काबिल होते तो आपकी हुकूमत बिल्कुल बचाते, जिस तरह पिछले 15 साल के अंदर इंडिया ने आपकी हुकूमत बचाई है, तो इस दफा भी बचा लेते हैं। लेकिन इस दफा उनसे भी कुछ नहीं हुआ। इस स्टूडेंट तहरीक के अंदर 500 से ज्यादा तलबा को कत्ल कर दिया जाता है, हजारों तलबा को जख्मी कर दिया जाता है, हजारों तलबा को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो फिर एक लहर पैदा होती है कि उस लहर को, उस वेव को हसीना वाजिद तो क्या उनकी आर्मी भी नहीं रोक पाती। ये बिल्कुल ना होता अगर हसीना वाजिद डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, रूल्स को, फीचर को मुल्क के अंदर लगाती, अपनी गवर्नमेंट के अंदर लगाती, तो ये कभी भी नहीं होता। अगर हसीना वाजिद पहले दिन से इंडिया का सहारा लेना छोड़ देती, इंडिया क्योंकि इनको यूटिलाइज कर रहा था, इंडिया ने हमेशा इनको यूटिलाइज किया। इंडिया, हसीना वाजिद ने कोई भी फॉरेन पॉलिसी, कोई भी इकोनॉमी की पॉलिसी, कोई भी मुल्क के अंदर पॉलिसी, एजुकेशन की पॉलिसी, ट्रेड की पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी बनाई है, वो सारी की सारी वो बनाई है जिससे इंडिया को फायदा होता था। तो ये वो सारी वजूहत है जिसकी बिना पर हसीना वाजिद का दौरे इख्तिदार जो था वो बुरी तरह और इबरतनाक शक्ल और सूरत इख्तियार करके अपने इख्तिताम पर पहुंचा।